आजकल लोग संतों की निंदा करते हैं, संत को देखना पसंद नहीं करते। अपने छोटे बच्चों से कहते हैं, अरे चलो चलो घर में चले जाओ, क्यों बाबा जी आ रहे हैं ना। संत दरस से क्या होता है मालूम है आपको? संत के दर्शन से हमारे जीवन का पुण्य जागृत हो जाता है। हमारे जीवन में जो पाप हमने किए हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। संत दरस जिमी पातक तरई, गोस्वामी जी के शब्द हैं। संत दरस जिमी पातक तरई, संतों के दर्शन से हमारा पाप समाप्त हो जाता है। संत के सानिध्य में चलना चाहिए। संतों का आशीर्वाद इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है प्यारे। कोई संत, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण प्रसन्न होकर यदि आशीर्वाद दे दे, आहा क्या आनंद है प्यारे। मुझे मेरे गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया है, मैंने अनुभव किया है प्यारे, और ये अनुभव मैं 4 वर्ष की बाल्यावस्था से ही किया है। जब द्रवहि दीन दयाल, कई लोग कहते हैं महाराज भगवान कृष्ण की कृपा हम पर कब होगी? कथा पंडाल में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, और क्या पूछते हैं, प्रश्न क्या है उनका, महाराज कन्हैया जी कृपा कब करेंगे हमारे ऊपर? आपके ट्रस्ट का ही नाम यही है, कृष्ण कृपा मिशन। कृष्ण भगवान की कृपा कब होगी? अरे मैया, ओ भैया, यदि आप लोग कथा पंडाल में बैठे हो तो यही भगवान कृष्ण के मंगलमय कृपा का परिणाम है प्यारे। भगवान ने कृपा किया है, इसलिए इतना सुंदर सत्संग आपको मिला है प्यारे। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाई, ओ साधु संगत पाई, हम पा गए। क्या पा गए? सत्संग प्राप्त किए। रुको, भक्ति महारानी जो रो रही थी, वृंदावन धाम में आज भक्ति महारानी दुखी है। देवर्षि नारद को बुलाया, महात्मन इधर आओ, गुरुदेव इधर आओ। भक्ति महारानी के दुख को देवर्षि नारद ने सुना। कौन सा दुख है? ये जो दोनों हमारी तरफ बैठे हुए हैं ना, बूढ़े बूढ़े जैसे लग रहे हैं, ये दोनों हमारे पुत्र हैं। कौन बोल रहा है? एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होता है प्यारे? उसकी संतान रोगग्रस्त हो जाए। इससे बड़ा दुख एक माँ के लिए और कुछ नहीं हो सकता। माँ अपने शरीर में कितना भी कष्ट सहन कर सकती है, लेकिन अपने पुत्र का, अपने संतान का, अपनी बेटी का कष्ट कभी सहन नहीं कर सकती है। ये माँ के अंदर ही वह भाव होता है, सामर्थ्य होता है प्यारे। और आपसे एक बात और मैं बताता चलूं, जो इस संसार में एक माँ का स्वभाव होता है ना, वही स्वभाव हमारे कृष्ण भगवान का है। यदि आपको भगवान कृष्ण का स्वभाव देखना है तो एक माँ के चरित्र को देख लो प्यारे। जिस तरह से माँ ठंड के समय में, एक गरीब माँ की दृष्टि को देखो जरा। माँ गरीब है, घर में वस्त्र नहीं है, एक नवजात शिशु अभी जन्म लिया है उस माँ के कोख से, ठंड का समय है, रात्रि के समय में यदि वो नन्हा सा बालक बिस्तर गीला कर देता है तो माँ क्या करती है? बोलो, उस नन्हे से बालक को गीले बिस्तर पर रहने देती है? नहीं। क्या करती है? जहां स्वयं लेटी हुई है अपने बालक को वहां पर लेटा देती है। और स्वयं कहां लेटती है? क्योंकि यदि उठ करके जाएगी तो मेरा नन्हा सा बालक रोने लगेगा। तो मां क्या करती है? जो गीला बिस्तर है प्यारे, उस गीली जगह पर वो मां रात भर कांपती रहती है, लेकिन गीले बिस्तर से हटती नहीं है। यही स्वभाव मेरे भगवान का है। जिम बालक राखी महतारी,
मैं यहां व्यासपीठ से कोई भी शब्द कहता हूं प्यारे तो शास्त्र के ही शब्द हैं, मेरा कोई शब्द नहीं है प्यारे ना। मां को सबसे अधिक कष्ट तभी होता है जब उसकी संतान रोगग्रस्त हो जाए। और आज के इस समाज में मैं समझता हूं जितनी भी माताओं ने संतान जन्म दिया है प्यारे, लगभग 90%, 95% माताओं के संतान सब रोगग्रस्त हैं। भले शरीर हिष्ट पुष्ट हो, भले ही युवान दिखते हों, लेकिन सबके मन में रोग लग गया है, सबके अंदर मानसिक रोग लगा हुआ है प्यारे। आज की युवान पीढ़ी, आज का युवान समाज रोग से ग्रसित हो गया है। आज हमारे समाज में कोई भी सुरक्षित नहीं है प्यारे। क्यों? क्योंकि आज का युवान, आज की हमारी संतान रोग से ग्रसित हो गई है। जितनी भी मातृशक्ति हमारी आवाज सुन रही है, उनको ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दो कि किसी भी पराई स्त्री पर कभी कुदृष्टि वो न डाल पाए।